अस्सलामुअलैकुम साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बकरीद की तारीख नज़दीक है। 27 मई या 28 मई के आसपास ईद हो सकती है, क्योंकि चांद पर डिपेंड करता है। इसलिए बकरीद को लेकर काफ़ी सवाल लोगों के मन में रहते हैं। जैसे बकरीद पर इस्तेमाल होने वाले जानवरों की जो खालें होती हैं, उसका ढेर लगा देना एक जगह जगह, और जो उसका मलबा निकलता है उससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो लोगों के मन में बहुत लोग सवाल करना चाहते हैं। और उससे भी एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि भाई बकरा ईद पर जो लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, अगर इन्हीं पैसों को स्कूल्स, यूनिवर्सिटी या गरीब लोगों की मदद के लिए किया जाए तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं। जब इस तरह के सवाल लोगों के मन में आते हैं तो आम तौर पे आम आलिम या जो भी मुसलमान हैं वो इसके जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन आइए सुनते हैं इसमें मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने क्या कहा है, और इसके ताल्लुक़ से वो उनके सभी जवाब आप सुनिए ज़रा। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल आप उस वक्त क्यों नहीं करते जब आप अपनी शादियों में और अपने बच्चों की शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ये सवाल आप उस वक्त क्यों नहीं करते जब आप हज़ारों और लाखों रुपए के गैजेट्स खरीदते हैं। ये सवाल आप उस वक्त क्यों नहीं करते जब आप अपने कल्चरल इवेंट्स में और फिर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में लाखों करोड़ों रुपए पूरे मुल्क में खर्च करते हैं। क्या उस वक्त आपको हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ याद नहीं आती? क्या वजह है कि ये सवाल सिर्फ बकरीद के टाइम पर किया जाता है, और क्या वजह है कि ये सवाल सिर्फ हुकूकुल्लाह के मुताल्लिक़ किया जाता है? याद रखें, यूनिवर्सिटीज़ बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस्लाम इससे डिस्करेज नहीं करता है बल्कि इनकरेज करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रहम का मामला करें और लोगों की मदद करें, उन्हें तालीम दें, उनका इलाज हम करें और गरीबों और मरीजों की जो है हम मदद करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन चीज़ों को किसी इबादत का अल्टरनेटिव बना दें। अगर नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज फ़र्ज़ है, उसे करना है। इसी तरीके से रोज़ा अगर फ़र्ज़ है तो रोज़ा एक इबादत है, उसे करना है। उम्रा एक इबादत है, हज एक इबादत है। इसी तरीके से कुर्बानी भी एक इबादत है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप कुर्बानी भी करें और यूनिवर्सिटीज़ के लिए खर्च भी करें, आप कुर्बानी भी करें और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने की मेहनत भी करें, लेकिन दोनों चीज़ों के दरमियान कंपेयर करना ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और ये एक लॉजिकल फैलेसी है। लिहाजा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को महदूद करें, लिमिटेड करें, और वहाँ से कुछ पैसे सेव करें और यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं, न कि ये कि आप अपनी इबादतों को ख़त्म करें। जैसे कि आपने अभी इनके जवाब सुने हैं, उस हिसाब से आप ये देख लीजिए कि लोगों के मन में न जाने क्या क्या सवाल होते हैं। हर सवाल का जवाब भी होता है, और उस हिसाब से लोग जन में जो दीनी खर्च होते हैं उसको देखकर तो कहते हैं लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपने जो ज़रूरियाती खर्च होते हैं, जो ऐशो आराम के खर्च होते हैं, उन पे आदमी तवज्जो नहीं देता। ख़ास तौर से जब वो उस पैसे को खर्च करता है। मैंने देखा शादी ब्याहों में लोग ऐसे गड्ढे को नोट उड़ाते हैं जैसे उन्होंने मेहनत की कमाई नहीं है वो उनकी वो। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई सवाल करना है तो किसी बड़े आलिम दीन से किया करें, ना कि चलते फिरते किसी भी मुसलमान से सवाल करने बैठ जाते हैं। अगर वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक भी करें।